माज मोहम्मद माज हमारे साथ नहीं है, तो सिनेरियो परफेक्ट नहीं है और मैच का रिज़ल्ट उनके मतलब का निकला है। वो कह रहे थे कोयटा जीतेगी, ओह कराची जीतेगी, उन्होंने कराची ली हुई है तो कराची जीत गई भाई। उन्होंने कहा था लाइव हो गए भाई, हम लाइव हो गए या नहीं हुए ये बताइए। एक बार साउंड चेक आ जाए, साउंड ओके आ जाए फिर बात शुरू करते हैं। ओके साउंड ओके। अस्सलाम वालेकुम। 4 होशियार से 2 होशियार हाजिर हैं, मैं और फैसल। माज होशियार नहीं है, आप लोगों को बहुत तकलीफ़ होगी, बहुत मिस करेंगे आप लोग, हम भी मिस करेंगे आप लोगों की तरह, लेकिन वन पार्ट ऑफ अस विल बी हैप्पी एज़ वेल, क्योंकि हम जो चाहते हैं वो हम बात कर सकते हैं, वो हमें करने नहीं देते बात। क्यों फैसल भाई? नहीं नहीं यार, ऐसी बात नहीं। देखो आज बात ये है, आज खुशी का दिन ये था कि एक जगह वो जीते हैं और एक जगह वो हारे हैं। आरसीबी उनकी टीम थी ना, तो आरसीबी से वो हार गए, ठीक है, और कराची से वो जीत गए। हाँ हाँ। तो आज वो बहुत चौड़े आने वाले थे, लेकिन वो हम कहीं ना कहीं पकड़े जाते। मगर एक चीज़ तो वो बहुत ही खुश होते। नहीं नहीं, वो दोनों चीज़ों में खुश होते। आरसीबी जो उन्होंने टीम पिक की है वो उन्होंने एज अ जो है ना वो मतलब समझे टीज करने के लिए पिक की है, आप समझ रहे हैं? नहीं नहीं, आज इस दफ़ा देखो वो जो ना जिधर हवा चलती है ना वो वहाँ चलते हैं। उनको पता है इस दफ़ा आरसीबी के चांसेस ज़्यादा हैं जीतने के। वो असल में न्यूरोलॉजी पे बहुत बिलीव करते हैं। उस दिन जब हमने कह दिया था ना कि 18 नंबर 18वां आईपीएल है, 18 नंबर जर्सी है, तो कोहली जीतेगा ही जीतेगा। तो ये इस वजह से शायद वो आ गए कि यार मैं पहले ही अपना नाम लिखवा लूँ शहीदों में, कि मैंने बोल दिया था आरसीबी, इसलिए मैंने फर्स्ट टाइम पिक की और ये हुआ। लेकिन वो खुश होंगे। मगर आज इंडिया से जो हमारे साथ लोग जुड़े हुए होते हैं उनको ये फ़ायदा ये होगा कि आज जो बुराई निकलती है, जो जो अकॉर्डिंग टू हिम जो सच्चाई निकालते हैं वो नहीं निकलेगी। कोहली 1 रन पे गया और ज़्यादा तेज़ खेल नहीं सका आरसीबी, कोशिश तो वो ही कर सकते थे जो हम नहीं कर सकते। हाँ, वो 3 कितने रन पे गया? 1 रन पे गया 3 बॉलें। हाँ, तो वो बताते 33 की स्ट्राइक रेट, वो ये बताते। उसको जो पिक्चर पेंट करनी होती है वो कर लेता है वो पिक्चर पेंट। खैर माज भाई की बात ये है कि वो जब नहीं होते तब भी उनकी बात होती है, तो ये बहुत बड़ी बात है। ये क्वालिटी उस आदमी की कि उसके बारे में बात। अच्छा खैर, पहले बात करते हैं कराची और कोयटा के मैच की। कराची ने जो है बैटिंग स्टार्ट की, शुरू में 5 ओवर में 50 बना दिए थे। वही जो उनका टॉप हैवी जो है डेविड वार्नर और टिम सैफर्ड, उन्होंने बना दिए। आमिर की भी पिटाई की और साथ शॉन एबिट थे, उनकी भी पिटाई की। फ़हीम अशरफ तो 1 ओवर के बॉलर निकले, उनको वो बाद में आए। खैर फिर उसके बाद 1 डाउन विंस है। विंस ने पूरा मैच खेला है भाई, 50 पे पहले स्टार्ट हुआ। यार विंस का चक्कर ये है कि विंस के बेगम को जब पता लगा ना हेयर ड्रायर मिला है उनको, तो उसका फ़ोन आया था, वो चल रही नहीं, उसका फ़ोन आया था। उसने कहा कि यार अब आजकल टोस्टर ख़राब हो गया तो बता दो जीतो पाकिस्तान पे अब टोस्टर निकलना चाहिए। तो विंस ने 50 मारी है, तो जीतो पाकिस्तान ने ऐसा सोचा उसको टोस्टर देंगे। खैर 4 आउट होने 50 का अच्छा स्टार्ट था। उसके बाद 4 विकेटें लिए कोयटा ने। जो नया स्पिनर खिलाया उन्होंने, मार्क चैपमैन अवेलेबल नहीं है अभी कोयटा को, तो उन्होंने अली माजिद 33 ईयर ओल्ड एक बंदे को डेब्यू करवाया। 33 ईयर ओल्ड मिस्ट्री स्पिनर फ्रॉम खानेवाल। मिस्ट्री स्पिनर वो किस बात का मिस्ट्री? तो सामने लगे लेग स्पिनर टाइप स्टाइल नहीं। दोनों चीज़ें जब करता है ना, बेशक आप पिक कर रहे हो, आपको भी नज़र आ रहा है कि वो क्या कर रहा था, लेकिन जब वो दोनों चीज़ें करता है ना, ऑफ स्पिन भी और लेग स्पिन भी, कैरम बॉल भी करता है और ऑफ स्पिन भी करता है, तो फिर उसको मिस्ट्री स्पिनर कह देते हैं भाई। अच्छा। कि ये दोनों करता है। तो वो दोनों उसने 2 आउट भी किए। अच्छा आज अबरार ने जो आउट किया है। हाँ हाँ, अबरार ने तुम्हारे माइक खेले जा रहा है, तुम्हें उलझन कर रहा है? नहीं उलझन नहीं कर रहा। अच्छा, ये यूज्ड टू हो गया हूं मैं। आज जो अबरार ने आउट किया है, किसको आउट किया अबरार ने? क्योंकि अबरार ने आउट करने के बाद जो है ना अपना इशारा जो है उन्होंने अपने आप से बात की, नहीं ये बात मैंने नहीं करनी सर, मैंने नहीं लाना। तो अबरार ने आज वो वापसी लिया, उन्होंने कहा मैं सर नहीं लाऊंगा आज। अबरार ने किसको आउट किया? हाँ। यार शुरू के 4 विकेट टिम सैफर्ड को तो सऊद शकील ने बोल्ड किया था। सही है। अब आप देखें एक कोयटा का क्या हाल हो रहा है। वैसे पिक मैंने की थी कोयटा, और लेकिन आप देखें सऊद शकील जो है वो 2 ओवर कर रहा है, सऊद शकील, और फ़हीम अशरफ 1 ओवर कर रहा है। सिर्फ स्कोर कार्ड देख के मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, यानी प्लानिंग में कुछ गड़बड़ है, स्ट्रेटजी में कुछ गड़बड़ है। और ये खिला रहे थे आज स्पिनर्स ज़्यादा, और कराची आज खिला रहे थे 4 फास्ट बॉलर्स। तो दोनों टीम्स की स्ट्रेटजी भी बिल्कुल अलग अलग थी। नहीं तो आपको कराची की स्ट्रेटजी ज़्यादा सही नहीं लगी? कराची की स्ट्रेटजी ज़्यादा सही थी। वो आपको नज़र आ रहा है वार्नर दिमाग चला रहा है अपना? हाँ वो नहीं, वो खैर वो चला रहा है यार। कराची किंग्स के बारे में तो मुझे आपसे एक दूसरी बात करनी है। वार्नर को आउट किया अबरार ने।
वार्नर को अबरार ने आउट किया और उसको जेम्स विंस तो खैर बाद में आउट हुआ। रियाज उल्ला एक हैं, एक हिटर हैं, वो आए हैं लेकिन उनको अली माजिद ने आउट किया। अच्छा मज़े की बात है कि वो स्वीप खेल रहे थे तो लेग स्टम्प पे बोल्ड नहीं हुए, वो बोल्ड ऑफ स्टम्प पे हुए हैं। ओ अली माजिद की बॉल पे? हाँ अली माजिद की बॉल पे, और खुशदिल शाह भी ऐसे ही आउट हुए। स्वीप खेल रहे थे उसको, नहीं वो भी ऑफ स्टम्प पे बोल्ड। खुशदिल शाह स्वीप तो दोनों स्वीप नहीं खेल रहे थे उन्होंने, इसको स्वीप नहीं कहोगे आप। तो क्या है ये तो वो जो होता है यूं पीछे निकाल रहे होते हैं। तो लैप स्वीप, स्कूप तो फास्ट बॉलर पे होता है ना, स्पिनर पे स्वीप हो जाता है। स्वीप हो जाता है या लैप स्वीप निकाल हो तो जाता पीछे है। रहते हैं हाँ ना। वो लैप स्वीप हो जाता है, एक तो वो यू स्वीप हो जाता है, तो मतलब दोनों पैडल को आउट उसने किया पैडल ना। स्वीप, लैप स्वीप, नॉर्मल मगर कन्वेंशनल यार स्वीप। पुणे में बस मुझे ये बताओ ना कि मैं 33 के बंदे को डेब्यू करा रहा हूँ तो मैं इसको क्या आगे लेके खिलाऊंगा? T20 में, टेस्ट मैच में तुम्हें रगड़ दूंगा, रगड़ दे जो अलग बात है, मैं आगे इसको खिलाने क्योंकि उम्मीद है, कुछ चांसेस हैं। इसका चांस तभी बना है कि मार्क चैपमैन जो इनकी टीम में था ना, वो पीएसएल के अर्ली मैचेस के लिए अवेलेबल नहीं था, चलो तो उसकी जगह खेल रहा है। अब देयर इज नो अदर ऑप्शन। मेरे ख्याल से ऑप्शन तो होंगे उनके पास, लेकिन एक तरह से मुझे तो एक चीज़ ये इसलिए अच्छी लगी कि एक बंदा जो कि अच्छा इसने डेब्यू भी जो है ना डोमेस्टिक में भी लेट किया, 2021 में किया शायद इसने डेब्यू, सही है 4 साल हुए, मतलब 28-29 की एज में उसने डेब्यू किया है। अब 4 साल से वो खेल रहा था, उसकी T20 में ODI लिस्ट ए क्रिकेट में बहुत ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है, ज़्यादा मैचेस भी नहीं खेले, लेकिन T20 क्रिकेट में उसकी अच्छी परफॉर्मेंस थी, इस वजह से उसको कोयटा ने पिक किया था। अच्छा डिस्कवर ये हुआ है अली माजिद लाहौर के जो टैलेंट हंट प्रोग्राम है ना, लाहौर कलंदर जो शुरू से कर रहा है, उसमें डिस्कवर हुआ था ये। अच्छा फिर वो ज़्यादा टाइम लाहौर में नहीं रहा, अब कोयटा में चला गया, कोयटा वालों ने ले लिया उसको, तो उन्होंने फिर जब मौका देखा तो उनको एक तरह से ये भी है ना कि आप यार डोमेस्टिक में जो प्लेयर्स हैं आप उनको चांस दे रहे हो, तो ये बुरी चीज़ नहीं है। अगर वो सिर्फ बेशक पाकिस्तान नहीं खेल पा रहे, अगर वो PSL भी खेल रहे हैं, आगे कुछ पता नहीं है, क्योंकि हमारे जुल्फ़िकार बाबर नाम था शायद एक स्पिनर आए थे, वो भी 32-33 की एज में आए थे। अब्दुलरहमान भी बहुत लेट एज में आए थे, सईद अजमल भी, तो ये सारे प्लेयर्स स्पिनर्स तो हमारे लेट ही डेब्यू करते हैं। वो शहरीबार टाइम है ना, वो यही बात कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि एक तो वसीम जूनियर अभी भी बेंच पे था, वो ये कह रहे हैं, दूसरा वो ये कह रहे हैं स्वीप नहीं खेल रहा था, उनको रीड ही नहीं हो रहा था कि वो क्या कर रहे हैं, तो बैठ गए। हाँ वो बेसिक मेरे हिसाब से स्कूप पीछे निकाल रहे थे। तीसरी बात वो तुम्हारी वाली बात ही कर रहा है, वो कह रहा है कि भाई फैसल भाई वो गेम टाइम देना होता है, पिक अभी किया है उनको, पिक किया अभी किया, वो तुम्हारी सही बात, मगर मेरे हिसाब से यार वो स्वीप शॉट नहीं कहोगे तुम उसको। वो कह रहे हैं ना स्वीप नहीं, तो स्वीप तो आप क्योंकि शॉट आप जब देखो ना इस पे आउट, वो नीचे खेल के उधर निकाल रहा था, वो पीछे कहीं निकाल रहे थे। पुनीत आ गए, क्या हाल है पुनीत? तो कह रहे हैं व्हाट्स रॉन्ग इन बीइंग मेकिंग डेब्यू एट द एज ऑफ 33, इवन प्रवीण तांबे डेब्यू इन IPL एट। यार मसला एज नहीं है, मसला ये है कि यार मेरा पॉइंट ये है कि आप उन प्लेयर्स को ज़्यादा टारगेट करो, ज़्यादा चांस दो जिनका आगे आपको भी उम्मीद है कि इनको खिलाओगे, आपका आगे फ्यूचर प्लान होना चाहिए। अब आपका अगर इस बंदे को खिलाने का प्लान, मैं नहीं मना कर रहा कि हो सकता है 33 साल की उम्र भी आप खिलाओ, हो सकता है टैलेंटेड प्लेयर हो, मगर आगे स्कोप होना चाहिए ना कि पाकिस्तान को अल्टीमेटली फायदा होना चाहिए। अगर वो प्लान में नहीं है, हिस्से में नहीं है आपके पाकिस्तान को फायदा देना है और ये फ्रेंचाइज क्रिकेट जीत के इनको शोर मचाना है, तो फिर करते रहो, क्या हमारा क्या नुकसान जा रहा है। हाँ कभी कभार ये होता है, फ्रेंचाइज क्रिकेट इस तरह भी चलती है कि वो हर डिसीजन ये सोच के नहीं लेते कि यार ये पाकिस्तान टीम के लिए हम कर रहे हैं, वो अपने लिए करते हैं। बहुत सारे डिसीजन सब जगह यही होता है, तो उसमें भी वो जायज़ है, ऐसा नहीं गलत है, लेकिन एक इन द लार्जर पिक्चर आपके जो मेन डिसीजन है ना वो होने चाहिए कि यार आपको 5-6-7 नंबर पे प्लेयर्स चाहिए, आपको जो है ना वो क्या कहते हैं फास्ट बॉलर्स अच्छे चाहिए। अब देखो माज भाई जो बता रहे थे, हसन अली ही अच्छा बॉलर लग रहा है, उस पर हम आते हैं बाद में, लेकिन फैसल भाई आप ये देखो, हाँ मैं आपकी बात सुन रहा हूं। हमारे पास सब बैट्समैन फिर भी थोड़े बहुत हैं, हमारे पास फास्ट बॉलर्स फिर भी थोड़े बहुत हैं, सही है, थोड़े बहुत हैं, ठीक है, ज़रूरत है फास्ट बॉलर्स को बहुत ज़्यादा जो है डेवलप करने की, बैट्समैन को बहुत ज़्यादा डेवलप करने की, लेकिन हमें पिक्चर क्या दिखाई जा रही थी कि हमारे पास स्पिनर्स नहीं है, कि हमारे पास स्पिनर्स नहीं है, इसलिए वी आर परसिस्टिंग विद शादाब इतने 4-5 साल से, और नवाज़ और कौन था स्पिनर खेला, शादाब, नवाज़, और उससे पहले इमाद वसीम थे। अबरार को लेके घूमते रहे, अब अबरार आया, उसके बाद ये वो टेस्ट मैच में साजिद खान और वो नुमान अली थे जिनको जो दूर रखा जा रहा था, जो पिक्चर में नहीं थे, जिनको दूर रखा जा रहा था। फिर ये अभी आप स्पिनर्स देख रहे हो, यंग आए, सुफियान मुकीम आ गए, फैसल अकरम आ गए, मेहरान मुमताज़ आ गए, ये लड़का आ गया, इसको इतना लेट लाएं, तो ये यानी मतलब है कि आपके पास अब क्या प्रॉब्लम हुई, आपके पास टैलेंट था,
मेरिट पे ऊपर नहीं आ रहा था। कल यही तो मैं परसों हुनैन भाई माँ से मेरी इसी बार भी तो आर्ग्यूमेंट हो रही थी। माँ जी कहने लगा यार फैसल मानो ना मानो टैलेंट खत्म हो गया। मैंने कहा यार ये मैं नहीं मानूंगा, टैलेंट है, क्योंकि यही टैलेंट शाहीन अफरीदी इसी टैलेंट पूल से आया है ना, वो ख़राब हमने किया उसको। बाबर आजम इसी टैलेंट पूल से आया है, ख़राब हम कर रहे हैं। तो ये अब जब आप नहीं लेके आओगे यार अच्छा टैलेंट, अभी लड़का 33 साल में ला रहे हो, अगर 2021 में से डेब्यू किया है उन्होंने 5 साल, और 33 साल में से अगर मैं 5 साल नहीं 27 साल का तो होगा लड़का, 26 27 28 साल का। उस वक्त अगर वाकई इसमें टैलेंट है, आप इसको 4 डे क्रिकेट में रगड़ो ना यार, आप मंच दो उनको डेब्यू डोमेस्टिक खिला खिला के ना। क्या कह रही है अशोक है ना, हुनैन भाई कौन सा प्यार है जो आईपीएल परफॉर्मेंस में ऑस्ट्रेलिया टीम ने सेलेक्ट किया है जो अभी के पीएसएल खेल रहा है? किसकी बात कर रहे हो? कौन सा प्लेयर है जो आईपीएल की परफॉर्मेंस में ऑस्ट्रेलिया टीम ने सेलेक्ट किया है जो अभी पीएसएल खेल रहा है? सवाल ऐसा बड़ा अच्छा किया उन्होंने। वो कह रहा है कौन सा प्लेयर है जो आईपीएल की परफॉर्मेंस में ऑस्ट्रेलिया टीम में खेल रहा है और अभी वो पीएसएल खेल रहा है? कौन सा प्लेयर है यार? ये अशोक जो है ना, ये क्विज मास्टर है, ये आगे क्विज पूछो, क्विज के सवाल हमेशा लेके आता है, कमेंट भी इसी बात पे पीएसएल खेल रहा है। पीएसएल ऑस्ट्रेलिया कौन कौन खेल रहा है? मैथ्यू शॉर्ट खेल रहा है शायद, और डेविड वार्नर खेल रहा है, और कौन सा प्लेयर वो कह रहा है आईपीएल की परफॉर्मेंस में आईपीएल उसकी टीम में आया, ऑस्ट्रेलिया की टीम में आया और अब पीएसएल खेल रहा है। रिटायर्ड है या नॉट रिटायर्ड नहीं है, ये बताओ ना। कौन सा प्लेयर है यार, मेरे ध्यान में नहीं आ रहा। डेविड वार्नर हो सकता है ना, आईपीएल की बेसिस पे टीम में, ऑस्ट्रेलियन टीम में आया और पीएसएल खेल रहा है। डेविड वार्नर हो सकता है। हाँ, उसने सनराइजर्स को जिताया भी है। डेविड वार्नर ही ध्यान में आ रहा है, लेकिन मुझे लग रहा है ये शॉन एबर्ट कह रहा है, जो अभी इस टीम में थे यार, क्वेटा की टीम में थे, जो आमिर के साथ बॉलिंग कर रहे थे। शॉन एबर्ट वही है जिन्होंने फिल ह्यूजेस को बॉल की थी बाउंसर। फिर उनका सारा 2 साल जो है उनका वो वाली, हाँ, काउंसलिंग हुई थी उनकी कि भाई तुम्हारी गलती नहीं है, हो जाता है। वो तो बहुत डेंजर सीन था। खैर हुनैन भाई अब आ जाओ जरा, क्वेटा की आपने कर ली, क्वेटा की बॉलिंग हो गई, क्वेटा की बॉलिंग हो गई। अब देखने की बात ये, मैं आपको जो बात बता रहा था, असल जो बात है, देखो हमने कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बैट्समैन देखा हमारे जो सर्किट में कि यार ये बहुत अच्छा बैट्समैन है, इसको चांस नहीं मिल रहा था, कोई नहीं देखा है हमने। सही है बैट्समैन, बैटिंग फिर भी थोड़ी बहुत, सऊद शकील हो गया, अब्दुल्ला शफीक हो गया, ये पाकिस्तान टीम में है। ऐसा कोई बैट्समैन नहीं देखा हमने कि यार ये पाकिस्तान टीम में क्यों नहीं है, ये तो बहुत अच्छा बैट्समैन है। एक है साहिबजादा फरहान, ठीक है, जिसको रिसेंटली लोग T20 क्रिकेट में पूरा करियर गुजर जाता है, सेंचुरी नहीं बना सकते। उसने पिछले 2-3 महीने में 4 सेंचुरीज बना दी, 1 साल में। हाँ, एक वो अरसा देखो तो 3 महीने का बन रहा है, उसने 4 बना दिए हैं। तो एक वो बंदा है, लेकिन वो भी डोमेस्टिक है काफ़ी टाइम से। लेकिन मैं यंग टैलेंट की बात कर रहा हूँ। आपको यंग स्पिनर्स मिले ना, सुफियान मुकीम और ये फैसल अकरम, मेहरान मुमताज़, ये यंग स्पिनर्स मिले आपको। मगर अब आप फास्ट बॉलर देखो, कोई आप फास्ट बॉलर्स देख रहे हो, अब्बास आफरीदी देख रहे हो, आमिर जमाल देख रहे हो, आपको कोई बहुत ऐसे दिल को नहीं लग रहा। लेकिन आपको सुफियान मुकीम फॉरन फर्स्ट टाइम देखते नजर आ गया था कि यार इसको अगर लंबा चांस दिया जाए तो ये कर सकता है। क्योंकि हुनैन यार तुम वही बात करते हो, अब मैं वही बात कर, मैं जो बात ये कर रहा हूँ कि यानी आपके पास टैलेंट जो है, माज भाई जो बात करते हैं, वो बैटिंग और फास्ट बॉलिंग में लिमिटेड है, लेकिन स्पिन में आपके पास अबंडेंस में टैलेंट है, और लेकिन खिलाया नहीं गया। मैं ये नहीं मानूंगा हुनैन भाई, अभी भी है फास्ट बॉल। वही बात है, नहीं दिया जा रहा चांस, मानो मेरी बात को, वो वर्क नहीं किया जा रहा ग्रास रूट लेवल पे। अरे अगर होता तो पीएसएल में तो नजर आ जाता ना आपको यार। आप जैसे आपको स्पिनर नजर आए, तो स्पिनर को चांस कहाँ दे रहे हो यार तुम? सुफियान मुकीम ने कितने मैचेस खेल लिए? आपको सुफियान मुकीम, फैसल अकरम वगैरह 3रा साल है पीएसएल में नजर आ रहे हैं ना, मेहरान मुमताज। आपको फास्ट बॉलर कोई नजर आया? मैं ये कह रहा हूँ, कोई बैट्समैन एक्स्ट्राऑर्डिनरी नजर आया? नाम नजर आ रहा है, परफॉर्मेंस तो नजर नहीं आ रही। मैं कल तो मैं तुम्हें स्पिनर बना के खड़ा कर दूं, ये थोड़ी कहूंगा नाम है तो स्पिनर है। मैं परफॉर्मेंस की बात कर रहा हूं। तुम मुझे बताओ ना, मेहरान मुमताज को लास्ट टाइम 2 मैचेस दिए थे ना उन्हें सिर्फ, उससे पहले खिलाया था, पूरा सीजन खिलाया था इससे पहले। अच्छा, हाँ, 3 साल हो गए। फैसल अकरम को एक सीजन में 3-4 मैचेस दिए थे, और पिछले साल शायद 1-2 मैचेस दिए थे, इस तरह से था। मुल्तान सुल्तान से खेला था ना। हाँ, वही मसला है ना यार, यहाँ पे वही मसला है कि यार जो पहले से खेल रहे हैं, कुछ दिलशाह, इफ्तिखार अहमद, इनको चांसेस देने, दूसरे स्पिनर्स हैं उनको चांसेस देने, इन बच्चों को चांसेस कम मिलते हैं, पीएसएल में भी कम मिलते हैं। ये क्या कह रहा है अशोक? ये यस, डेविड वार्नर, वो कह रहे हैं हुनैन भाई डीएस की टीम से खेला था, मगर क्या वो वही प्लेयर है जिसकी तुम बात कर रहे हो? सुफियान 2-2.5 साल से सिस्टम, लेकिन फर्स्ट क्लास नहीं खेला, उसकी इंजरी हुई, पीसीबी ने पूछी तक नहीं। मैं यही तो कह रहा हूं कि भाई आप जो भी लड़का आपको टैलेंटेड मिलता है उसको डोमेस्टिक में मंच दो, वो जो निकल के आएगा ना वो आपको देगा परफॉर्मेंस।
ये क्या कह रहे हैं, यस डेविड वो, अच्छा ये वो तो मैं उसकी तो बात ही नहीं कर रहा, वो तो बहुत प्रूफ कर चुका था। डेविड वार्नर एज अ कैप्टन SRH को उसने IPL जिताया था, लेकिन ये उसकी बात नहीं कर रहा, ये बात कर रहा है यंग डेविड वार्नर। 2009 में DS, शायद DS गलत कह रहा है, DC होगा, डक्कन चार्जर्स की टीम थी 2009 में, उसमें खेला था डेविड वार्नर और उसमें उसने परफॉर्म किया था। फिर ऑस्ट्रेलिया ने उसको सेलेक्ट किया, टेस्ट मैचेस में भी उसने अच्छा परफॉर्म किया, और फिर वो PSL आज खेल रहा है, या इस तरह की बात है कि डेविड वार्नर तो फर्स्ट टाइम PSL खेल रहा है। वो शॉन एबर्ट कह रहा है, शॉन एबर्ट की तो IPL में कोई खास परफॉर्मेंस है ही नहीं। नहीं, तो मैं कह रहा था, इसी भी तो मैं कह रहा था कि डेविड वार्नर ना हो। डेविड वार्नर ही है, डेविड वार्नर ही है। अच्छा, तो आप मुझे ज़रा बताओ ना, अब आ जाओ ज़रा, तुम जो बात कर रहे हो अब जो तुम उस पर आओ ना, क्वेटा पे आओ ना। क्वेटा पे आने की इतनी जल्दी क्यों आपको? नहीं, अब बॉलिंग पे आओ ना, कराची की। कराची की बॉलिंग भी यार देख के खुशी भी हुई और अफसोस भी हुआ। खुशी ये हुई कि भाई माज भाई जो बता रहे थे, हसन अली वाकई में अच्छी बॉलिंग कर रहा है, क्योंकि हम तो इतना मायूस थे उससे कि उसकी बॉलिंग देखने का भी दिल नहीं चाह रहा था पहले, लेकिन जब बॉलिंग देखनी पड़ी, जाहिर सी बात है जब मैच हो रहा है देखें तो बॉल भी सही जगह हो रही है और स्विंग भी मिल रहा है उसको, स्लो बॉल भी सही कर रहा है, दिमाग भी यूज़ कर रहा है। उसने हसन नवाज़ को जो आउट किया है, माज भाई ने बोला था, मैंने जब बोला हसन नवाज़, माज भाई ने बोला उसको खा जाएगा हसन अली, में बोला हाँ खा जाए, लेकिन उसने जो हसन नवाज़ को आउट किया है ना, वो बॉल पे बिल्कुल जो है थोड़ा सा गुड लेंथ फुलर साइड वाली बॉल की, उस पर ना वो पीछे जा ही नहीं सकता था हसन नवाज़, और आगे वो पूरा आया हुआ नहीं था, तो इन बिटवीन लेंथ की थी। तो ये वाली लेंथ होती है जो उसको बड़े मैचेस में उससे नज़र नहीं आती हमें कि यार वो वहाँ पे अच्छी बॉल करे। क्या हुई? खुशी ये हुई कि हसन अली को बहुत अरसे बाद रिदम में देखा। और अफसोस क्या हुआ? अफसोस ये हुआ कि जो है बस यहीं तक है, मतलब वी आर बैक एट आवर बेस्ट, लेकिन हम आगे नहीं जाते। नहीं, अफसोस ये नहीं है भाई, अफसोस ये है कि इस परफॉर्मेंस भी टीम में आ जाएगा। अफसोस ये इस परफॉर्मेंस टीम में तो आएगा ना यार, जब आपके पास इतना, मैं आपको बता रहा हूँ, लिमिटेड टैलेंट होगा, कोई और फास्ट बॉलर होगा तो वो आ जाएगा। आपको PSL में ही नहीं नजर आ रहा फास्ट भाई, हाँ, फैसल भाई, टीम में कोई फास्ट बॉलर आपको PSL में भी नहीं नजर आ तो रहा। भाई ये जो एशिया कप रखा हुआ है ना, इसमें खिला देंगे, एशिया में हो रहा है, एशिया के पिचेस में इन्होंने देख लिया अच्छी बॉलिंग कर रहा है, इसको खिला देंगे। अब आप देखें, मसला पाकिस्तान की बैटिंग से ज़्यादा बॉलिंग का है। मुझे हमेशा से लगता है आपकी जो एक स्ट्रेंथ थी वो तो गई ही गई। स्पिनर्स आप जो है शादाब की वजह से किसी को मौका नहीं दे रहे थे, और फास्ट बॉलर जो आप जिन पे आप रिलाय कर रहे थे वो एक एक करके सब गिरते जा रहे थे, और आपकी बॉलिंग शिकार हो गई, जो आपकी स्ट्रेंथ होती थी। जो कोई भी बात करता था पाकिस्तान की टीम, यार बॉलिंग, इनकी बॉलिंग अच्छी है, ये टूर्नामेंट में आए तो अपनी बॉलिंग से कुछ ना कुछ करके जाएंगे। लेकिन अब आप पहले से अगर बॉलिंग करो तो 200 रन तो आप लाजमी खाओगे। T20 क्रिकेट खेल रहे हो, ODI खेल रहे हो तो 300 सवा 300 तो आप लाजमी खाओगे, पिछले 5 सालों में जो हम देख रहे हैं। तो इस तरह, और अगर आप डिफेंड कर रहे हो, आपने गलती से 300-200 बना दिए, तो आपके फास्ट बॉलर इस काबिल हैं ही नहीं कि वो डिफेंड कर सकें। और स्पिनर कौन से काबिल हैं? और एक टाइम था जब आप सामने वाली टीम को जो है वो क्या कहते हैं 200 पे आउट कर दिया करते थे, 300 आप बनाते थे, उनको 200 पे आउट कर देते थे। अगर आप जो है सिर्फ 200 रन बनाते थे, उनको 150 पे आउट कर देते थे। हमारी फास्ट बॉलिंग तो ऐसी है ही नहीं ना। अच्छा, शेरी बट कह रहे हैं हुनैन भाई हसन अली बहुत अच्छा बॉलर है, और मसला यार अच्छे बॉलर का नहीं है, मसला जो है ना वो ये है कि यार फिर इसी पे रहना पड़ेगा। आप बेस्ट इन दी वर्स्ट स्लॉट, मैं तो वर्स्ट इन द वर्स्ट स्लॉट कहता हूँ स्लॉट भाई, कि यही फिर इसी पे आस्ते पे रहोगे। पुनीत राय कह रहे हैं हुनैन भाई दिल्ली डेयर डेविल्स थी हुनैन भाई जो आज दिल्ली कैपिटल के नाम से खेल रही है, उस टीम में था वार्नर डिविलियर्स, इकट्ठे एक टीम में खेलते थे। अच्छा, तो तुम DD लिखते ना, तुमने DS लिखा नहीं, था। पुनीत जवाब दे रहा है वो। अच्छा, वो जवाब अशोक, फिर क्विज मास्टर का दोबारा क्विज आया है, रुक जाओ, क्विज मास्टर किधर, ये रहा अशोक। हुनैन भाई कौन सा प्लेयर है जो सिंगापुर टीम से PSL में खेला है, PSL की परफॉर्मेंस से ऑस्ट्रेलिया टीम ने सेलेक्ट किया और अभी IPL के मैच खेल रहा है? सिंगापुर, यार मैंने नाम सुना है, बिल्कुल नाम जैसे निकल रहा है। सिंगापुर के टीम से PSL में खेला है, PSL की परफॉर्मेंस से ऑस्ट्रेलिया टीम ने सेलेक्ट किया और अभी IPL के मैचेस खेल रहा है। वाह भाई, बड़ा बड़ा तू रिसर्च करके आता है भाई अशोक। वापस सवाल करना। सिंगापुर का प्लेयर है जो सिंगापुर से टीम से खेल के PSL से परफॉर्मेंस दी, तो ऑस्ट्रेलिया ने सेलेक्ट किया उसको अपनी टीम में, और उसकी सिलेक्शन पे अभी IPL खेल रहा है वो। टिम डेविड नाम दिया भाई आपने? मेरे ख्याल से टिम डेविड है, क्योंकि मैंने नाम बहुत पहले टिम डेविड कैसे सुना था कि सिंगापुर में खेला था सबसे पहले। बताओ मैं सही हूँ या नहीं हूँ, मुझे बहुत फिक्र है इस बारे में यार। जब पाक ऑस्ट्रेलिया में ODI पाक
में जीता था, स्मिथ, वार्नर, मैक्सवेल, कमिंग, स्टार्क, हेजलवुड, वन मोर, फिर कैसे बोल सकते हो ऑस्ट्रेलिया ए साइड थी? किस बात पे कह रहे हो भाई? किस पॉइंट पे आया अभी आप लेके? भाई क्या लगता है बाबर अच्छा करेगा 70 या 100? जब पाक ऑस्ट्रेलिया में ओडीआई जीता था, जब जीता था, स्मिथ, वार्नर, मैक्सवेल, कमिंग, स्टार्क, हेजलवुड, वन मोर, फिर कैसे बोल सकते हो ऑस्ट्रेलिया ए साइड थी? किस बात पे कह रहा है ये? शायद हम जो अभी 2-1 सीरीज जीते ना, उसके तीसरे मैच में नहीं थी, लेकिन दूसरे मैच में तो थी ना। ऑस्ट्रेलिया की पूरी यही टीम थी, सारे प्लेयर्स थे। स्मिथ भी था, वार्नर तो खैर रिटायर हो चुका, स्मिथ भी था और ये मैक्सवेल भी था। मैक्सवेल को तो हारिस रऊफ ने तीनों मैचेस में आउट किया था। तो खैर ये बात नहीं है, मेरे ख्याल से तो आप यही बात कर रहे हो, तो ये बात नहीं है। ऑस्ट्रेलिया की सेकंड मैच में पूरी टीम थी। पहला मैच भी बहुत करीब ले जाके जो है वो ऑस्ट्रेलिया जो है एंड में कमिंस ने जिता दिया था पहला मैच भी, वरना वो मैच तो वो सीरीज़ तो 3-0 जीत रहे थे हम। सिंगापुर बॉर्न है, वो बिलावल ने जवाब दिया सिंगापुर बॉर्न है। सचिन चौधरी कह रहे हुनैन भाई मैसेज अच्छे से पढ़ा। अबे भाई लिख तो सही, क्या अच्छे से पढ़े? तेरा मैसेज क्या है? आपने मैसेज क्या लिखा है? आपका मैसेज ये लिखा हुआ है आपने, जब पाक ऑस्ट्रेलिया से ओडीआई में पाक में जीता था। पाक में जीता था, सॉरी पाक ऑस्ट्रेलिया से ओडीआई में पाक में जीता था। सॉरी गलती हो गई है। स्मिथ, वार्नर, मैक्सवेल, कमिंस, स्टार्क, हेजर्ड, वन मोर, फिर कैसे बोल सकते हो कि ऑस्ट्रेलिया ए साइड थी? मगर अभी हमने बात की है इस टॉपिक पे, या तुम किस पुरानी कोई वीडियो पे आ रहे हो? अभी इस टॉपिक पे बात की है नहीं की यार, वो मेरे ख्याल से फिर वही ये पुरानी रील देख के आ रहा है, पुरानी कोई रील होगी उसमें बात हो रही होगी कि ऑस्ट्रेलिया विच इंडियन करंट टॉप ऑर्डर बैट्समैन हैज। अबे भाई तुम लोग ने क्या क्विज स्टार्ट कर दिया यहाँ पे? दूसरी बात तो करने दो इनसे। विच इंडियन करंट टॉप ऑर्डर बैट्समैन हैज आईपीएल हैट्रिक। यार कैसे सवाल पूछ रहे हैं मेरे से, मुझे तो याद भी नहीं है। शुड बाबर प्ले एट नंबर 3? भाई बीच वाला भाई किधर है भाई? वो बीच में बैठा हुआ है ना, ये जो नहीं कह रहा था कि मैंने कलम कर दिया है, हुनैन अब नहीं आएगा, ये वो हुनैन भाई ने यार ये उसको ये बना दिया। रोहित शर्मा की तो नहीं है हैट्रिक? देखा, रोहित शर्मा आ गया, रोहित शर्मा ही है। रोहित शर्मा, क्या बात है। तुम्हारा जवाब हुनैन भाई ने भी दे दिया और सचिन ने भी दे दिया है। वो तुम लोग शॉर्ट सीरीज है यूट्यूब पे, रॉयल स्टैग का पेज है, तुम लोग का इंडियन ही का पेज है रॉयल स्टैग का, उसमें एक अहालिया करके एपिसोड है। उसमें जो है वो जब उसकी एंडिंग देखोगे ना तो वो हमने किया, और ये वो मास भाई बैठे हुए हैं, ये तो तुम लोग समझ जाओगे क्या मकसद है मेरी बात, किस बात का। वो जाके सीजन एपिसोड देख लो, शॉर्ट फिल्म है जी। हुनैन भाई, अच्छा, कोयटा की बैटिंग जो हो रही थी उसमें सऊद शकील ने बैट थ्रू किया है, 33 रन बनाए 40 बॉल पे, ठीक है, उसने कोई उसका साथ नहीं दे रहा। लेकिन हमारे बैट्समैन को यही मसला है, अगर कोई एक सेट भी हो जाएगा कोई दूसरा साथ नहीं दे रहा, लेकिन आपकी अपनी स्ट्राइक रेट क्यों कम है? आप क्यों मैच नहीं जिता सकते? मैच नहीं जिता पा रहा, ये मसला है ना। देखो, मैच कोई मुश्किल तो नहीं था, वो जिता सकता था। एक बंदे को से उसने ये बोलना था भाई तूने रोकना है, मैंने रन बनाने सारे, लेकिन तो वो अपनी स्ट्राइक रेट ही चेंज नहीं कर रहा। वो जो सारे आ रहे हैं, ऐसा लग रहा था उनको डायरेक्शन भी सही नहीं दे रहा, वो सब मारने के लिए जा रहे हैं। इवन ख्वाजा नाफे जैसा यंग प्लेयर है, उसको तो आप जैसे बोलोगे वो वैसे खेलना चाहिए ना। ख्वाजा नाफे का शॉट सिलेक्शन देखो ना तुम यार, शॉर्ट बॉल जिसको की थी वो जो वहाँ पे अली ने निकाला ना, उसको पीछे निकाल रहा था बॉल को। अच्छा, वो भी आमिर जमाल ने कैच पकड़ा है। रायली रूसो का तो बहुत अच्छा कैच पकड़ा आमिर जमाल ने, जो बाउंड्री से आते हुए कैच पकड़ा है। आमिर जमाल ने आउट करने के बाद एक तो मुझे समझ नहीं आता यार, ये इसको पीएसएल क्रिकेट से ये ड्रामेबाजी से कब निकलेंगे सब? क्यों, क्या हुआ? वो आज गए तो रहा हूँ, अबरार ने आउट किया तो खड़े होकर कहने लगे नहीं 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 नहीं, नहीं मैं ही नहीं करूंगा। अबे अपने आप से बातें कर, अबे उन्होंने आउट किया है आमिर जमाल ने हसन अली ने आउट किया ना, उसने ऐसे किया ना, वो तो एंड में किया है। अच्छा नहीं, आमिर जमाल ने आउट किया, वो भी तो खड़े हो गए थे, नीचे देख रहे हैं, वो भी सीरियस खड़े हो गए। उन्होंने कहा नहीं हमें, मतलब मैं उन पे भी तो चक्कर चल रहे हैं ना उनके। लास्ट में उन्होंने खामोश कराया था, याद नहीं? बैटिंग की थी पीएसएल में, जल्मी से बैटिंग की थी, उन्होंने खामोश कराया था सबको के। अरे अब्दुल्ला शफीक, ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट मैच का पहला दिन है, सुबह हो रही है, धूप पड़ रही है भाई, आप पहले ही ओवर या दूसरे ओवर में उसने कैच ड्रॉप किया है, फिर उसके बाद उसी मैच में एक और कैच ड्रॉप किया उसने। नेक्स्ट पाकिस्तान 3-0 हार गए, पाकिस्तान आए, पीएसएल के मैच में एक डाइविंग कैच उन्होंने पकड़ लिया स्लिप में या शॉर्ट मिड विकेट पे, एग्जैक्ट जगह मुझे याद नहीं है, वहाँ से वो इशारा कर रहे हैं सेलिब्रेट करते हुए, चुप मेरी फील्डिंग पे कोई बात नहीं करेगा। मतलब उस पे वसीम अकरम ने कहा था, वसीम अकरम ने बड़ी अच्छी बात की, कहने लगा क्या मकसद है भाई इस बात का? हाँ, क्या मकसद है? हम तुम्हें क्रिटिसाइज ना करें कि तुम वो गलतियां जो कर रहे हो उस पर कोई बात ना करें, तुमने कैचेस छोड़े या तुम परफॉर्मेंस नहीं दे तो हम उस पर बात ना करें। अच्छा, और ये वाली जो सेलिब्रेशन है ना, अब इस पे आते हैं, अब ये वाली सेलिब्रेशन है, ये किसकी है ओरिजिनल पाकिस्तानी प्लेयर जो आपको पसंद भी है?
ये वाली सेलिब्रेशन, हाँ यूं करके, ये तो उसकी है ना, रोमान रईस की। है। यार उसकी सेलिब्रेशन जो है ना वो रिस्पेक्टफुल लगती थी जब वो करता था, और थोड़ी लाइट हार्टेड है। हाँ। किसी को आप वो अबरार की तरह आप ऐसे इशारे नहीं कर रहे, हाँ। सही है, हसन अली की तरह आप जनरेटर किसी घर में ऐसी जनरेटर नहीं चला रहे, तो वो उसकी बड़ी अच्छी और वो लगती है थोड़ा वो। यार देखो मेरा मानना ये, मैं बॉलर हूँ ना, देखो हाँ। शेरी बट आप भी जो बॉलर है ना, जो जिस रिदम से वो बॉल कर रहा होता है ना, रिदम की बात कर रहा हूँ, जब वो आउट करता है ना तो उसका फ्लो नहीं टूटता, उसके वो जज्बात बाहर आते हैं। तुम देखो जब शाहीन अफरीदी, शाहिद अफरीदी, शोएब अख्तर, जब शोएब अख्तर आउट करता था तो वो फ्लो में भागता था ये करता हुआ। आप ये नहीं कर सकते, आप एकदम अपने आप को मोमेंटम को रोक देंगे। शाहीन अफरीदी भाग के आउट कर जोर करता है, फिर ये खड़ो के कर लो, वो सेकेंडरी है। पहला आप देखो ना एक्शन क्या है, हसन अली को देखो, वो जो मारता है वो भी जज्बात में करता है, ये एकदम रिलैक्स कैसे हो सकता है आदमी, वो भी फास्ट बॉलर, भाग के आगे बॉल कर रहा है, जज्बात से बॉल कर रहा है। यार अशोक ने एक सवाल किया बहुत अच्छा, कि मैंने पढ़ लिया वो सवाल। अच्छा। अशोक कह रहे हैं कि यार आप ये बताएं, ये सऊद शकील जो ओपन कर रहा है पीएसएल से, हाँ। पीएसएल में कोयटा की टीम से, क्या उसको ओपनिंग करनी चाहिए या नहीं? अब यार ये सीरियसली इन वन वर्ड बहुत बैफलिंग है। पहली बात तो ये कि आपको पता है कि पाकिस्तान को ज़रूरत नंबर 5, 6, 7 पे प्लेयर की है, और सऊद शकील पाकिस्तान के लिए तो 5 पे खेलता है। अभी चैंपियंस ट्रॉफी में फजूल में टॉप ऑर्डर चेंज करके उसको कभी ओपनर खिला रहे थे, कभी वन डाउन खिला रहे थे। ओरिजिनल उसका नंबर है 5, और ये भी पता होना चाहिए कि 5 नंबर से 6 नंबर से मैच जिताना मुश्किल है, ठीक है? तो क्या ये वजह तो नहीं है कि ये नीचे बैटिंग नहीं कर रहे और अपने कैप्टन होने का फ़ायदा उठा रहे हैं और ऊपर जाके बैटिंग कर रहे हैं, ऊपर के स्पॉट ये खुद ले रहे हैं? तो मगर यार टीम मैनेजमेंट भी तो होनी चाहिए ना, वो डिसाइड करे कि नहीं यार हमें भाई टीम मैनेजमेंट तो होनी चाहिए। अब आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊं, मैं एक बिल्कुल टॉपिक से हट रहा हूँ। सलमान इकबाल कराची किंग्स के जो ओनर हैं, उन्होंने बयान दिया है और वो सब जगह सोशल मीडिया पे चल रहा है कि उनसे पूछा गया कि आपने बाबर को क्यों रिलीज़ किया, मतलब के स्क्वाड से, तो उन्होंने कहा कि भाई हम रिलीज़ नहीं करना चाहते थे, हम चाहते थे, टीम मैनेजमेंट और हम सब चाहते थे कि बाबर जो है वो नंबर 3 खेले। अच्छा, बाबर ने इंसिस्ट किया कि वो ओपनिंग ही करेगा। सही है। जब उसने इंसिस्ट किया कि वो ओपनिंग करेगा तो फिर उसके बाद वी वर फोर्स्ड टू रिलीज हिम, अच्छा, क्योंकि हम नंबर 3 के लिए उनको कह रहे थे। तो बात यह है कि जब आपको एक तो ओपन वो किससे करने वाले थे? सलमान अली आगा, सलमान इकबाल किया ना, टिम सैफर्ड और डेविड वार्नर कर रहे हैं ना। वो तो अभी आया ना, इन्होंने अभी थोड़ी छोड़ा है इसको, वो तो पहले की बात ही है। वार्नर अब आया है, टिम सैफर्ड पहले थोड़ी था इनके पास, पहले नहीं था, पहले कोई और था। मैं वही बता रहा हूँ आपको। एक हुआ ये था बेसिकली, अंदर की स्टोरी आपको मैं बता रहा हूँ, ये इसको नोट कर लें, अंदर से ये किसी को पता नहीं है। शायद वो गप्टिल को करा रहे थे जी शायद। नहीं, उन्होंने कहा था मैं खुद आऊँगा ओपन कर सलमान इकबाल जो है उनका इरादा था वो खुद ओपन करने आने वाले थे। अच्छा, हाँ, क्योंकि वो नेट्स में जाते हैं ना तो लोग आकर उनको बॉलिंग करते हैं और ये वो, तो उनका इरादा था, क्योंकि बॉस हैं वो। मुझे दानी भाई की स्टोरी याद आ गई, जो दानी भाई ने हमें स्टोरी दी थी। नहीं, दानी भाई का नाम ले लो, उनकी नौकरी लग चली जाएगी। मैं बवाल नहीं, तो वो सलमान इकबाल रिलेटेड नहीं है ना, वो रिलेटेड है वसीम अकरम से। वसीम अकरम ने कहा था बाबर आजम को कि गप्टिल भी है स्क्वाड में, गप्टिल को ओपन करने दो और आप आ जाओ वन डाउन। तो बाबर आजम नहीं माने थे उस वक्त भी, उस वक्त तो फुल फ्लो में थे। मगर ये जो मैं स्टोरी बता रहा हूँ ना, ये बाबर आजम ने कहा कि भाई ओपन किसको भेजोगे? तो सलमान इकबाल ने कहा मैं करूंगा ओपन। अगर ये तो फिर हाँ, सही, तो उसपे फिर सही है, नहीं माना वो। फिर इस वजह से उन्होंने उसको जाने दिया, क्योंकि ठीक है। फिर उसने पेशावर में जाके उससे पूछा, जावेद आप तो बैटिंग नहीं करते ना। मैं तो बॉलर हूँ, मैं बैटिंग नहीं करता, तो मना हो गया। उनैन भाई कल 2 भाई का मैच है, गप्तिल और शर्जील। नहीं, गप्तिल और शर्जील नहीं, सलमान इकबाल ने खुद ओपन करना था। कल 2 भाई का मैच है, 2 भाई का मैच है। कौन से 2 भाई का मैच है? कल किसका है? पीएसएल में बात कर रहे हो, आईपीएल में बात कर रहे हो? आईपीएल में तो हार्दिक पांड्या और कृणाल पांड्या, उनका तो हो नहीं सकता क्योंकि आज आरसीबी का मैच हो गया है, तो कोई और भाई होंगे। दीपक चार के साथ, उस दीपक चार का भाई राहुल चार तो नहीं खेल रहा अब आईपीएल मेरे ख्याल से। आजकल जेनजी प्लेयर जानबूझ के ओवर एग्रेशन करते हैं ताकि दे लुक लिटरली जोकर्स। अग्रेशन की बात नहीं है भाई, मैं तो कह रहा हूँ रिएक्शन नेचुरल होना चाहिए, जो कि बहुत से बॉलर्स का नजर आता है। ये जो अपने आप को रोक के करना है, ये मुझे तो समझ नहीं आता। ये में भाई 2 भाइयों का ये तो वो है ना कि आपने बना लिया, वो सुनील गावस्कर ने भी कहा था, सब ये कर रहे हैं सोशल मीडिया के लिए, कि अपनी वो फ़ैन बेस बनाने के लिए और फ़ैन क्लब बनाने के लिए। असल सेलिब्रेशन वो होती है जो आपके अंदर से आए आउट करने के बाद मैच की सिचुएशन के हिसाब से,
ठीक है, शुरू में आप आउट करते हो अलग सेलिब्रेशन होती है, बीच में आउट करते हो अलग सेलिब्रेशन होती है, मैच आप वैसा आउट करते हो जिससे मैच खत्म हो गया, सील हो गया, पक्का आपके पास आ गया, उसकी अलग सेलिब्रेशन होती है। अब हर दफ़ा एक ही सेलिब्रेशन करनी है। जैसे वो उसने की थी अभी, के राहुल ने की थी मैच जीतने के बाद। हाँ, वो उसकी कोई फेवरेट मूवी है उसका, उसने एक्शन हाँ, किया था। अच्छा आपको पता है ये कि शाहिद अफरीदी की जो सेलिब्रेशन थी उस पे उसको बहुत ऑब्जेक्शन होती थी। अपना कौन सा कमेंट्री वाला था वो, ऑस्ट्रेलिया का था जो टेढ़ा मुंह जिसका करके बात करता था, उसने कहा था इसकी शाहिद अफरीदी की सेलिब्रेशन जो है ना, इयन चैपल, हाँ उसकी नहीं पता इशू बनाया था। उसने कहा था शाहिद अफरीदी सेलिब्रेशन का मकसद ये लगता है कि इज ए सेल्फिश प्लेयर, कि सब मैं करता हूँ। हाँ यार, बोला था यार, तुम नहीं बताई थी। इसका मतलब ये है कि नहीं, मैंने शायद नहीं बताई होगी, ये इतनी गहरी बात मुझे नहीं पता थी, लेकिन मैं तो शाहिद अफरीदी को हमेशा से एक मतलब ऐसा स्टार समझता हूँ जो कि खेला ही पब्लिक के लिए है। नहीं मैं तो अभी आ रहा था उस मतलब बात टू द गैलरी खेला है वो हमेशा। मैं उस बात पे भी आ रहा हूँ। हाँ। मैं बताना ही चाह रहा था उसकी सेलिब्रेशन पे उसने ऑब्जेक्शन की थी। एक कमेंट्री में पुराना प्लेयर था, ऑस्ट्रेलियन था, उसने कहा था इसकी सेलिब्रेशन ऐसा लगता है कि ही इज अ सेल्फिश प्लेयर, अपने लिए खेलता है। मगर मैं उस पर ऑब्जेक्शन नहीं कर रहा उसके लिए। मैं शाहिद अफरीदी की सेलिब्रेशन जो है ना वो सुपरस्टार बनने के बाद हुई है। हाँ सही है, शाहिद अफरीदी 10 साल बाद। शुरू की सेलिब्रेशन नहीं है ये, शुरू में नहीं थी, नेचुरल सेलिब्रेशन थी। अब जब वो बन गया ना, आप भी बन जाओ सुपरस्टार, आप कुछ भी करो हम एक्सेप्ट करेंगे यार। ये बात है ना, आप बने हो नहीं, अभी शुरू के दिन लगे नहीं है। ये वही केस है कि एक आदमी है, उसने वो एक है ना पहली जनरेशन जो है मेहनत करती है, दूसरी जनरेशन जो है वो उसको बढ़ाती है, तीसरी जनरेशन बर्बाद करती है। हाँ। तो वो इसको ऐसे ले लो कि शाहिद अफरीदी ने मेहनत की, नाम बनाया, 15-16 साल का था ऑफिशियली, वैसे 20 साल का होगा जब आया था। खैर, तो उसने मेहनत की 10 साल, अपना जो समझो अपना क्रिकेट एम्पायर खड़ा किया पाकिस्तान में। उसकी जो फॉलोइंग है, मेरे ख्याल से इमरान खान के बाद सबसे ज़्यादा क्रिकेट जो जिस क्रिकेटर को फॉलो किया जाता है वो शाहिद अफरीदी है पाकिस्तान में, जो सबसे बड़ा स्टार है। और जो है अब शाहीन को आप ले लो, तो अब एक आदमी जैसे बिजनेसमैन होता है, उसकी इतनी साल की मेहनत होती है, फिर जब वो बूढ़ा होने लगता है तो उसका जो है 19-20 साल का बेटा जो है ना वो आके बैठ जाता है उसकी सीट पे। तो वो शाहीन अफरीदी वो वैसे ही मिसाल है कि वो अभी आया और एक आध छोटी परफॉर्मेंस की उसने, और उससे आके उसने जो है उसकी जगह ले ली। उसने ये सोचा कि भाई अब ये मेरे ससुर की सेलिब्रेशन है तो ये मेरा ही हक है, कॉपीराइट है हमारा अफरीदी ख़ानदान का, मैं ही करूँगा ये। नहीं मगर बात ये कि चलो खैर उस पर बात पे अलग जाते हैं। अब आप कंप्लीट करो कराची किंग्स की बैटिंग बॉलिंग को। हसन अली का आपने तारीफ कर दी, हसन अली ने आखिरी में आउट किया अबरार को, ओपनर सेलिब्रेट, वो तो चलो अच्छा, एक अच्छा मोमेंट लगा, फ़नी मोमेंट था जो हसन अली का, क्योंकि कॉमेडियन टाइप आदमी है, उसने अबरार को आउट करने का वो मजाक सा किया, वो अच्छा लगा, उतना बुरा नहीं लगा, वो चलता है। अच्छा, बाकी जो बॉलिंग है ना, हसन अली ने मेन 3 विकेट लिए, फिर मीर हमजा ने शुरू में फिन एलन को आउट कर दिया था, और उसके अलावा मोहम्मद नबी ने बॉलिंग भी की है, 1 विकेट भी लिए, और एंड में जो है ना थोड़ा सा मोमेंटम शिफ्ट भी बैटिंग से, एंड में मोहम्मद नबी ने 2 छक्के किए थे, मेरे ख्याल से आमिर को लगाए थे उसने, तो वहाँ से जो है 160 जो बन रहे थे वो 175 भी हो गए, और उसका फ़ायदा भी हो गया, क्योंकि कोयटा में मैंने बताया ना 50 पे, जब 50 के स्टार्ट के बाद 70-80 पे 4 आउट कर दिए थे जब कराची किंग्स के, तो उनको 150 पे पैक करना चाहिए था। अगर वो 150 पे पैक करते तो ये चेज़ अलग होता, लेकिन विंस बहुत अच्छी बैटिंग करके गया, सेंचुरी भी की अभी रिसेंटली उसने, अब 70 भी बना दिए, और हेड ड्रायर पे हेड ड्रायर जमा करेगा मुझे लगता है। अब टोस्टर मिलेगा उसको, बताया ना, बीवी का फोन आया था कि हेड ड्रायर हो गया, अब टोस्टर लाओ, टोस्टर चाहिए। ठीक है चलो, तो जीतो पाकिस्तान में टोस्टर निकलेगा, कौन सा डब्बा खोलूं? अच्छा, अब्बास आफरीदी ने 2 ओवर किए, 9 रन दिए और 2 विकेट लिए। जो एक एलबी हुआ था ना, जो आप मुझे कह रहे थे कि यार ये आमिर जमाल है, लेकिन वो अब्बास आफरीदी था। मगर आपने उसमें एक आउट करने के बाद आप देखो मोहम्मद नबी उसको एक बात समझा रहा है अब्बास आफरीदी को, वो मैंने नहीं देखी, बताओ क्या था। वो बात नहीं पता क्या बता रहा है, लेकिन उसको बॉलिंग की कोई टिप दे रहा था। अब ये जो होता है ना, ये आईपीएल में सबसे बड़ा एडवांटेज है, जब ये एक्सपीरियंस, ये माइंडसेट खेल रहा होता है ना एक साथ, फॉरेनर प्लेयर्स खेलते हैं, तो ये आपको एक एक्सपीरियंस देते हैं नए टैलेंट को। ये फायदेमंद चीज़ है जो आईपीएल में दिखता है, और प्लेयर्स में भी दिखता है उनके, ये फायदेमंद चीज़ है जो कि हमारे यहाँ इतना दिखती नहीं है, जो आपको बॉलर के आने के बाद शायद देखो ना कराची किंग में परफॉर्मेंस में दिख रही है आपको। अच्छा, एक चीज़ है जो कि पीएसएल को आईपीएल से बड़ा बनाती है, आप सोचो क्या चीज़ है वो। मुझसे सवाल पूछ रहा हूँ, मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ, आप लोगों को जवाब अच्छा लगे ना लगे, मुझे तो वो लगता है कि भाई वो चीज़ है जो कि पीएसएल को आईपीएल से बड़ा बनाती है। पीएसएल को आईपीएल से बड़ा बनाती है। हाँ। मेरे हिसाब से तो स्पेलिंग अगर तुम PAKISTAN पाकिस्तान सुपर लीग की पूरी स्पेलिंग करो और इंडियन प्रीमियर लीग की करो, तो शायद
पाकिस्तान की बड़ी होगी आपके हिसाब से क्या है? कोई सोच सकता है भाई क्या बात है? ऑडियंस जब तक आप ये मोनैन भाई ने सवाल छोड़ा है कि एक क्लू भी दे देता वो हूँ। क्या चीज है जो पीएसएल को आईपीएल से बड़ा बनाती है? क्लू हुनैन भाई बताएंगे और आप लोग उसमें कमेंट में अपना जवाब दे दें, हम एंड में हुनैन भाई डिस्क्लोज करेंगे। जी हुनैन भाई क्लू दे एक क्लू भी दे देता हूँ कि ये मतलब जो पीएसएल और आईपीएल है, इसमें ये पब्लिक अट्रैक्ट किस चीज़ से होती है? यार ये बड़ा प्लेयर जा रहा है पीएसएल में, ये बड़ा प्लेयर जा रहा है पीएसएल में। जैसे डेविड वार्नर आया तो हेडलाइंस हुई ना, तो इस तरह आईपीएल में सारे बड़े प्लेयर जा रहे होते तो ज़्यादा आई बॉल्स मिलती हैं वहाँ पे, इंटरनेशनली इतने प्लेयर जा रहे होते। तो एक नाम ऐसा है जो कि पीएसएल के साथ है मेरे ख्याल से। ये समझ गया आप? हाँ मैं समझ गया। समझ गया, यही तो बात हाँ, है। ये उस वो आप लोग अपना यहाँ पे कमेंट करें, नाम बताएं, हुनैन भाई एंड में डिस्क्लोज कर देंगे वो नाम। और मेरे मतलब स्पेलिंग नहीं है जो मैं समझ रहा था। हुनैन भाई आप आ जाओ पीसीबी एंड आरसीबी एंड पीबीकेएस पे। आरसीबी एंड पीबीकेएस, यार आपको क्या बताऊँ, हमने टाइटल में डाला है, देखो गली के शेर घर में ढेर। क्योंकि ये अजीब सीन हो रहा है, आरसीबी जो है 7 मैच खेल चुका है, ठीक है, 4 जीता है 3 हारा है। जो 4 जीता है वो सारे अवे मैचेज हैं, और जो इनके अपने शहर में मैच हो रहा है, अपने ग्राउंड में जो मैच हो रहा है, जो टीम पिक की जाती है ना, वो बेसिकली अपने ग्राउंड को देख के पिक की जाती है। लेकिन इनका ग्राउंड ऐसा है जहाँ पे डिफेंड करना जो है ना बहुत ही मुश्किल है। तो इनकी टीम जो है ना अपने ग्राउंड में स्ट्रगल कर रही है और बाकी जगह जीत रही है। तो एक तो ये, दूसरा ये कि वो जैनसन जैसी बॉलिंग कर रहा है, युजवेंद्र चहल। अब किसी किसी को जो है ना वो शादी रास आती है, किसी किसी को नहीं आती। अब युजवेंद्र चहल की जब नहीं हुई थी तो उसका कैरियर बूम पे था, जब शादी हो गई, ठीक है, तो उसका कैरियर फिर स्टॉल हो गया। अब यार ये आपने कितनी गलत एग्जांपल दी है यार। आप किस किस्म के आदमी हो यार? इसका मतलब ये कि हसन अली को शादी रास नहीं आई, हसन अली की भी प्रॉब्लम हो गई थी। हाँ। शाहिन अफरीदी वर्ल्ड कप से पहले शादी हुई है, उसके बाद से उनकी शाहिन अफरीदी की तो अल्लाह भाई, जिन को रास आ रही है उनको अल्लाह पाक रास रखवाए रखे। मैं ये बोल रहा हूँ किसी की। अच्छा चलो दूसरे तरीके से एग्जांपल देता हूँ। ये गलत एग्जांपल। ओ भाई जवाब आ रहे हैं, सही जवाब आ रहे हैं, मतलब बट आपका जवाब बिल्कुल सही है। मतलब पीपल आर थिंकिंग ऑन द सेम लाइन ना, मैं गलत नहीं सोच रहा। कोई एक बंदा भी साथ दे दे तो 1 और 1 11 हो जाता है। बाद में डिस्क्लोज करेंगे आगे। अच्छा तो मैं एक क्या बात कर रहा था, अच्छा दूसरे तरीके से आपको बता देता हूँ। तो क्योंकि तरीके हमेशा 2 होने चाहिए, आपको पता है ना। यार फैसल भाई कहीं और नहीं जाओ, राहत आपकी किताबें। अरे नहीं यार, अभी क्या कर रहे हो, ये डिमांड हो जाएगी। वैसे मैं इतना फंसा हुआ वो पता थोड़ी है क्या बात। अच्छा बात तो सुनो, मैं ये कह रहा हूँ, एक आदमी होता है जिसके पास बहुत पैसे होते हैं, ठीक है ना, उसको टेंशन होती है। फिर भी जब वो कंगाल हो जाता है, उसकी टेंशन ख़त्म हो जाती है। पैसा जो है बहुत सारी टेंशन भी लेके जाता है। अभी चहल ने ना 4.7 करोड़ समथिंग एलुमनी पे की है जब उनकी डिवोर्स हो गई, तो वो कंगाल हो गया, आप टेंशन ही नहीं है। तो अच्छी परफॉर्मेंस आ रही है। अच्छी परफॉर्मेंस आ रही है, आप ऐसे ले लो। अगर पहली बात आपको गलत लगी, ऑफेंडिंग लगी, तो मुझे ऑफेंडिंग मैं समझा। आप एक तो होता है जनरली आप वैसे बात कर रहे हो मॉरली कि यार मैंने गलत बात कर दी। एक होता है कि आप फैन हो उनके काउंटर पार्ट के फैन हो, आप रील्स वगैरह देखते हो। मैं शादी का फैन हूँ कि यार एक नहीं 2 4 शादियां करो। यू नो द रीजन वाई, बताओ ना, रीजन लिख के बताओ। अच्छा आप खैर आगे चलो, आप शादी में आपको जो है ना, ओ भाई बाबर शादी कर ले यार, ये जब तक तू शादी नहीं करेगा ना, इसको इस आदमी को चैन नहीं आएगा। यू नो द रीजन लिखना चाह रहा हूं। अच्छा रीजन वाई विविन रिचर्ड नॉट इनवाइटेड। अबे बे तुम अजीब आदमी हो यार, तुम्हारा अकल नहीं है यार। सुनो तो सही, वो इनवाइट क्यों नहीं किया? असल जो इसका वजह है ना वो बहुत जरूरी है। तो बताएगा ना वो। बताओ मैं नाम नहीं ले रहा ना, तो नाम लिए जा रहा। नाम ले लिया अब मैंने, अब बता दो भाई। सबसे बड़ा पीएसएल जो है वो आईपीएल से क्यों है? अभी एक रीजन जो पीएसएल को आईपीएल से बड़ा बनाता है वो किस वजह से, नाम मैंने ले लिया, सर विविन रिचर्ड्स, क्योंकि वो क्रिकेट का सबसे बड़ा नाम है, ठीक है, सबसे बड़ा प्लेयर उसको कहा जाता है। तो वो पीएसएल के साथ अफिलिएटेड है। तो इस वजह से मैं कह रहा हूँ कोई एक चीज़ अगर हम कहें तो वो ये हो सकती है। यार देखो तुम बच्चों को बहका रहे हो, वो देखो ओ भाई चक्कर में ये ना हो कि तू शादी ना करे। अशोक कह रहा है कि नहीं फैसल भाई, हुनैन भाई बात सही करते हैं। हार्दिक की भी देखो शादी टूटने के बाद उसकी परफॉर्मेंस आना शुरू हो गई। इस चक्कर में लोग शादी नहीं करेंगे। वो आगे सचिन चौधरी, नीना गुप्ता, शेरी भाई, माया अली। अब ये लड़कियों के नाम कहाँ से आने लगे? हाँ मुझे पता, नीना गुप्ता। आपने मूवी देखी है बधाई हो? नहीं।
जिसमें आयुष्मान खुराना होता है, उसकी माँ और अम्मा अब्बा जो है वो बड़ी एज के होते हैं और बच्चा होने वाला होता है और इस तरह से कुछ होता है। अच्छा। तो बधाई हो इस तरह का नाम है। तो वो नीना गुप्ता और विविन रिचर्ड्स का अफेयर था और उनके साथ उनकी एक कोई बेटी है, मसाबा नाम है, वो कोई चक्कर है। इस चक्कर इस में वजह से वो इंडिया नहीं आते। इस वजह से नहीं इनवाइट किया जाता, उनको अच्छा नहीं लगता कि विविन रिचर्ड्स ने ऐसा काम किया था। अच्छा, शायद मुझे तो ये तो लगता भाई है। तुम यार इस जगह पे मत जाओ यार, ऐसे बहुत से लोग हैं, फिर तो ऐसी बहुत सी कहानियां हैं, फिर तो वो जो किताब खुलेगी तो खुलती चली जाएगी। तो भाई ये आप शादी वादी का चक्कर नहीं है, शादियां करो, ऐसे नहीं भागो, शादी वादी करो। अशोक तुम भी करो, सचिन तुम भी नीना गुप्ता के चक्कर में शादी करो। एक जमाने में टीवी एक्ट्रेस है भाई, शादी वादी करो, ये सब हाँ मैंने बता दिया इनको, सब बता दिया। अच्छा, दूसरी बात ये भाई इसका मस्त देखो, वो कह रहे हैं कि क्या इंडिया में इसलिए नहीं बुला। देखो अगर हमारी टीम में भी कोई लोग सब एक तरह के नहीं होते, कुछ लोग ये होती है नजरें गंदी ठीक है हमारे कुछ भी जानने वालों में होते हैं, तो हम उनसे उनका काम लेते हैं। जैसे हम क्रिकेट खेलते थे तो हम उनको बुलाते थे, क्रिकेट खेलते थे, उनको घर नहीं बुलाते, अपनी प्राइवेट गैदरिंग में नहीं बुलाते। ये कौन आदमी है, ये कौन आदमी है जिसके साथ क्रिकेट खेलते थे उसकी निगाह गंदी थी, जिसको तुम घर नहीं बुलाते? मैं जो नजर गंदी वाला बंदा है वो अलग है, और वो जो क्रिकेट मतलब मैं बता रहा हूँ काम ले लेते थे। अगर वो हमारे साथ हार्ड बॉल खेला नहीं ना, वो पहले चला गया। समझ गया आप? हाँ। तो जिस एक हार्ड बॉल खेला उसके बारे में बात नहीं कर रहा, लेकिन मतलब मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि हम उस तरह उसको मैच ग्राउंड में बुला के खिला लेंगे, वहीं पे सलाम दुआ हो जाएगी। लेकिन हमें पता है तो उसको फिर हम घर नहीं बुलाएंगे, उसको हम अपनी प्राइवेट गैदरिंग में नहीं बुलाएंगे। अच्छा, तो ये भी विविन रिचर्ड के साथ अगर ये परेशानी थी तो ये IPL में बुलाते, ग्राउंड में बुलाते, होटल में नहीं ले जाते। मतलब है कि इन्होंने विविन सर साहब को यहाँ जो बुलाया है तो हमारी PSL बड़ी हो गई इस चक्कर में, और हमने बुढ़ापे में बुलाया, हमने जवानी में यार बुलाया। ये लिटिल कलाकार क्या लिख रहे हैं कब से, ये तो देखो भाई मैं बाबर का सुनने के लिए आया हूँ, 3 मैच हैं, उसके 2 मैच में परफॉर्मेंस नहीं आई। देखना आपकी प्रेडिक्शन सही है कि कल बताओ बाबर के रन आएंगे, स्कोर होगा भाई। या मैं नहीं? तो चाह रहा हूँ मास भाई तो चाह रहे होंगे रन आए, सारे बाबर बहुत बड़े बड़े फैंस चाह रहे होंगे रन आए, फिर वो सोशल मीडिया पे धूम मचाएं बाबर बैक इन फॉर्म। मैं चाह रहा हूँ नहीं आए भाई, रन ना आए, क्योंकि रन आएंगे ये आपको फिर एक गलत वो जो एक डायरेक्शन में ले जाएगा कि अच्छा जी बाबर फॉर्म में आ गए, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं होगा। फिर इंटरनेशनल क्रिकेट में आपको वही लो स्कोर्स नज़र आएंगे। तो मेरे हिसाब से तो अच्छा है, और ये एक और अलार्म बेल हो जाएगा कि देखो इस दफ़ा PSL भी अच्छा नहीं गया, तो अब रेस्ट कर लेना चाहिए। हुनैन भाई, फैसल भाई, टुडे लव दिस शो, प्लीज़ मास भाई को मत बुलाया करो। देखो मैं तुम लोग अभी बताया यूट्यूब पे रॉयल स्टैग का एक एपिसोड है, आलिया या ओहलिया आलिया करके शायद है, वो एपिसोड देखो, वो मैंने हुनैन भाई ने किया है, और ये बैठे हुए मास भाई। तो मास भाई तुम लोग की बातें पूरी सुन रहे हैं, तो आप लोग जो है उससे परेशान ना हो। और हुनैन भाई ने जो बताया कि बाबर के रन नहीं आएंगे, और अगर नहीं आते तो उसमें फ़ायदा बाबर का है, लेकिन ऐसा नहीं है। इंशाल्लाह कल बाबर के रन आ रहे हैं, आप परेशान ना हो। आपसे और कोई बात करनी है? अच्छा ये देखो फैसल हुनैन भाई, लेकिन नाम मास का लेना है कि मास भाई को मत बता। नहीं लगता, तुम लोग देख लो ना यार, मास 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 मैं जेलस हो जाता हूँ कभी कभार यार, मास को मत बताना। देखो बात है उसका एक उससे जेलस होना, उसका एक अपना, बेशक लोगों को उसकी बात बुरी लगती है, सही नहीं लगती, लेकिन नाम भी उसी का लेना है, बात भी उसी को करनी है, कमेंट भी उसी को करना है, जवाब भी उसको देना है, यानी हम उसको नहीं बताएं। काना मुझे बाई नहीं, काना बिना चैनी, वो मखलूक ऐसी है जिससे जेलस होना बनता नहीं। तो नहीं खैर वो हमारे साथ भी है, वो भी हमें बाता भी नहीं और हमें उसके बगैर चैन भी नहीं है। वो वही है ना, किसी काम का नहीं मगर होना मस्ट है। ऐसा मत बोलो भाई, रन नहीं आने चाहिए दिल टूटता है। हाँ भाई मैं कह रहा हूँ आएंगे रन, है रन आएंगे यार, रन आ जाए, लेकिन प्लीज कोई ये नहीं बोलना कि यार वो बैक इन फॉर्म आओ, क्योंकि हमें चाहिए इंटरनेशनल क्रिकेट में बाबर से बड़े रन। कल रावलपिंडी में मैच है, मैच के चांसेस भी बहुत कम है, कह रहे हैं बारिश के चांसेस हैं। अच्छा ये आज जो RCB जो शुरू में आउट किए हैं पंजाब के बॉलर्स ने, उनके उसके बाद टिम डेविड ने ही रन बनाया। आपने देखा कितनी ज़बरदस्त बैटिंग की टिम डेविड ने, और मतलब मेरे ख्याल से ओवर्स और होते तो वो मेरे ख्याल से 70-80 रन कर देता। RCB जो है वो ऐसा लगा प्रेशर में आके उसे परफॉर्मेंस निकल गई, बैटिंग ही नहीं हो रही किसी से, हड़ाहुड़ी करके जा रहे थे सारे। यार ये मेरे ख्याल से यही ग्राउंड है जहाँ पे न्यूजीलैंड और इंडिया का ना पहला टेस्ट मैच हुआ था। अच्छा। और उस दिन भी यही था कि रेनी कंडीशंस थी, और ये थोड़ा हिल स्टेशन, थोड़ा सा जो है ना वो सी लेवल से ऊपर है ये जगह। अच्छा। बेंगलोर की, तो चिन्ना स्वामी स्टेडियम, बेंगलोर वैसे भी थोड़ा हायर साइड पर है, हिल स्टेशन टाइप है। तो उस दिन भी है ना 46 पे आउट हुआ है इंडिया ऑल आउट।
अच्छा वो वाला मैच, हाँ वो वाला मैच विल ओरोक जो न्यूजीलैंड का यंग बॉलर है उसने उसमें 5 विकेट्स ली थी। तो ये जब भी वहाँ पे अगर ऐसी कंडीशंस होती हैं तो बैटिंग मुश्किल थोड़ी बहुत हो जाती है। स्पिनर का बॉल भी ग्रैब करता है, फास्ट बॉलर का बॉल भी जो है वो सीम करता है। नहीं मगर उसके बावजूद भी ना तुम हड़ाउड़ी, टिम डेविड भी तो खेल रहा था। अब बात यह है कि जब 14 ओवर हैं, जब 20-20 मारने का गेम है तो 14 ओवर हो गया, रेन कंट्रोल 6 ओवर कम हो गए तो वो तो और ज़्यादा मारने का गेम हो गया ना। अब आपको 150 रन तो बनाने ही बनाने 14 ओवर में। जब टिम डेविड भी तो खेल रहा था ना मेरे भाई। टिम डेविड तो एक तो होता है नथिंग टू लूज ना, वो अब नथिंग टू लूज वाला खेल रहा था, नो आउट हो गया, उसने तो मारना ही मारना है। ऊपर से जब अच्छी बॉलिंग हो रही थी, आप शुरू से वैसे नहीं खेल सकते जैसे टिम डेविड खेल रहा था। अर्शदीप ने अच्छी बॉल की है। अर्शदीप ने भाई शुरू के दोनों अर्शदीप ने आउट, कोहली को भी उसने आउट किया और पहला दूसरा कौन था बॉल अच्छी कर रहा है। उनके साथ कौन थे कोहली के साथ ओपनर? अबे वो अपना वो आता है ना उन्हें, माज भाई का जो फेवरेट है सॉल्ट पहले सॉल्ट आउट हुआ फिर कोहली आउट हुआ, दोनों को अर्शदीप ने आउट किया। और अर्शदीप की हम कितनी तारीफ कर चुके हैं और इतना मंझा हुआ बॉलर हो चुका है, फिर भी इंडिया की ओडीआई टीम में अभी तक ओडीआई के लिए और T20 के लिए तैयार कर रहे हैं ना उसको। नहीं ओडीआई में भी आएगा वो, लेकिन जब बिल्कुल उनके हिसाब से पक्का हो जाएगा फिर आएगा। ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा। लेफ्ट आर्म बॉलर किसको नहीं चाहिए? हाँ मगर उनके पास अभी नहीं है ना, मतलब अभी वो पुराने बुमराह है, शामी है, सिराज है। सिराज आईपीएल में बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहा है। अच्छा फिर दूसरी बात, मैं इसी मैच पे, आज के मैच पे रहूँ तो ज़्यादा अच्छा है। जब इनकी बैटिंग हुई है पंजाब की तो इनकी तरफ से भी अच्छी को ख़ास बहुत ज़्यादा अच्छी बैटिंग नहीं हुई, लेकिन एक प्लेयर है जिसका पिछले मैच हमने बात की थी, 10 रन बनाए थे, 2 शॉट उसने खेले थे, आज उसने 33 रन बनाए। 93 के टारगेट में उसने शायद 33-34 रन बनाए, यानी 33% ऑफ रन उसने बनाए निहाल वडेरा ने, और बहुत अच्छे कमांडिंग रन बनाए। इतनी मुश्किल जहाँ पे सबको मुश्किल हो रही थी वो बड़ा अश्योर्ड लग रहा था। तो एक ये बात मैंने बतानी थी कि भाई हम भी पहले कर चुके हैं कि ये अच्छा प्लेयर है निहाल वडेरा। अच्छा यार ये शेरी बर्ड में नेक्स्ट टाइम लाइव जाऊंगा तो देखूंगा तुम क्या कह रहे हो, कोशिश करूंगा डाल दूं ताकि स्पैम। और कोई बात है देखो? नहीं वो बस पुरानी बात चल रही है। मैं ये कमेंट्स का देखूंगा क्या 1 मिनट का गैप है, डाल दो, पता नहीं क्या कह रहे हो। मैं देखूंगा जब नेक्स्ट टाइम जाऊंगा तो सेटिंग कर दूंगा। आप सबसे गुजारिश सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। कल का मैच बता दो किसका है? कल का मैच किसका है यार? मुल्तान सुल्तान और पेशावर ज़ल्मी का है ना। मुल्तान सुल्तान पेशावर ज़ल्मी, उसने बताया था ना, वो जब भी तो पूछे थे। हुनैन भाई आज की न्यूज़ है, अर्शदीप को टेस्ट मैच में सेलेक्ट किया है। बेहतरीन। मैं बोल, मेरे हिसाब से तो हो चुका है भाई वो पक्का बॉलर। हाँ तुम वो बता दो जल्दी से मुझे कल का मैच किसका है। पीएसएल में तो उसका 2 मैचेस होने चाहिए कल, पेशावर ज़ल्मी का है और मुल्तान पेशावर, और दूसरा एक ही मैच है, सैटरडे है कल, एक ही है। और उसका बताओ आईपीएल में किसका मैच है, ये लोग पहले बता देंगे आपको। आईपीएल में मैच किसका है भाई कल? सब खामोश बैठे हैं, सब कोई भी नहीं बता रहा। नहीं बता रहा, तुम खोल लो ना। मैं खोल लूँ। इसी बात पे मैं आप सबसे गुजारिश कर रहा हूँ कि सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। माज भाई ओहो, जीटी वर्सेस डीसी दोपहर का मैच है, मतलब शुभमन गिल और अक्षर पटेल की टीम का, और आरआर वर्सेस एलएसजी यानी संजू सैमसन और ऋषभ पंत की टीम। कल 2 मैचेस हैं आईपीएल में, पीएसएल में एक ही मैच है। हाँ लेकिन अभी तक जो आपने आईपीएल देखा है यही 2 टीम बेहतर है, सबसे अच्छी लग रही है। एक जो पंजाब वाली टीम और दूसरा अक्षर पटेल वाली टीम जो डीसी वाली। ये दोनों टीमें तो लग रहा है प्लेऑफ्स खेलेंगी, कि यानी अगर अपने पैर पे इन्होंने कुल्हाड़ी ना मारी तो पक्का ये अब मेरे ख्याल से 5 मैचेस तो जीत चुकी हैं दोनों टीम्स। तो आईपीएल में प्लेऑफ्स में क्वालिफाई करने के लिए 8 मैच जीतने होते हैं। 8 मैचेस जीतने होते हैं। 7 मैच से भी हो जाता है, लेकिन 8 मैच 16 पॉइंट्स हो जाए ना, फिर टीम ऑलमोस्ट क्वालिफाई कर जाती है। चलो फिर आप सबसे गुजारिश सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। अल्लाह हाफिज़। वाह भाई बड़ी न्यूज़ दी यार अशोक तुमने। आजकल मैं थोड़ा आउट हूँ न्यूज़ से। अर्शदीप सेलेक्ट हो गया टेस्ट में, बेहतरीन। चलो कल मिलेंगे इंशाल्लाह।